हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 18। और इस पार्ट में हम बात करेंगे आज रिडॉक्स रिएक्शंस की, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि उपापचय, इस अभिक्रिया का उपापचयन अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। उपापचयन अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए, उपापचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन अगर हम बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन कोई भी समीकरण जो होती है, ध्यान रखना, जो वास्तव में होती है उसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला है, इसमें पहला जो भाग है RED, रेड, इसका मतलब होता है रिडक्शन, और दूसरा है ऑक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन। ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर इसको मिला के देखें तो इसमें उपाप प्लस चयन, तो इसमें दोनों ही लिए गए हैं कि उप और अप दोनों इसमें संधि मिले हुए शब्द हैं उपाप चयन में। तो ऐसी अभिक्रिया, हम इसके बारे में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया या रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्या हो, दोनों साथ साथ हो, तो क्या कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हैं। अब अगर मैं सिंपल भाषा में इसको समझाऊं तो इजी वे में, कि मान लो हमने किसी को रुपए दिए, तो हमारी जेब में से तो रुपयों की कमी हो गई, ठीक है, और किसी के जेब में रुपए चले गए। तो एक के अंदर कमी हो जाना और दूसरों के अंदर वृद्धि हो जाना, ये भी इस एग्जाम्पल से भी हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे कमी और वृद्धि सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो जाए तो वो ऑक्सीकरण हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए तो वो क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण और अपचयन सिर्फ होता क्या है? ऑक्सीजन का देना, किसी को दे दिया तो उसका खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, और जिसने ले लिया उसका हो जाएगा अपचयन। इसमें ज़्यादातर मोस्टली जो देने वाला होता है वो धातु होता है, और लेने वाला जो होता है वो अधातु होता है। तो देने वाला धनायन होता है और लेने वाला क्या होता है? ऋणायन होता है। तो एक देने वाला हो तो दूसरा लेने वाला भी होना चाहिए, तभी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। अब थोड़ा और विस्तृत रूप में अगर हम इसको लें तो रिडॉक्स रिएक्शंस के
उदाहरण अगर देखें तो रिडॉक्स रिएक्शंस के उदाहरण कौन कौन से जो मोस्टली होंगे? पहला तो है जो एग्जांपल है आपका प्रकाश संश्लेषण की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक है। दूसरा अपने संक्षारण की बात करें, ठीक है। तीसरा विकृत गंधिता की बात करें, विकृत गंधिता की बात करें, तो ये सारे क्या हो रहे हैं? ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। संक्षारण में भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। विकृत गंधिता में भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि मोस्टली क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का देना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना अपचयन, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं कि इलेक्ट्रॉन्स का देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिडक्शन। तो आप अच्छी तरह से इसमें ध्यान रखना। अब जो इलेक्ट्रॉन मान लो देता है वो यहाँ पे क्या कहलाता है? वो यहाँ पे कहलाता है अपचायक। ये कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन देता है अपचायक, और जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है वो कहलाता है यहाँ पे ऑक्सीकारक। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप जो अपचायक होता है उसका खुद का क्या हो जाता है? उसका खुद का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। और जो ऑक्सीकारक होता है उसका खुद का स्वयं का क्या होता है? अपचयन। तो इन बातों को आप ध्यान रखना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रिएक्शंस के माध्यम से लिखकर, ताकि आपको ज़्यादा इसमें समझ में आए। लीजिए, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे किसका? कि हमने लिया है यहाँ पे फेरस, फेरस ले लिया, और साथ में हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जैसे ये अभिक्रिया करेगा तो इसमें देखिए कि ये सॉलिड है और ये जलीय विलयन है, एक्वस है। ये रंग हीन होगा, या इसका अगर ये लोहा है तो थोड़ा चमकशील लोहा होगा, चमकीला होगा थोड़ा सा, ठीक है। और इसका रंग जो होता है नीला रंग होगा, इसका रंग नीला होगा, नीले रंग का सॉल्यूशन है। अब होता क्या है कि ये फेरस जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह पर यहाँ पे आ जाएगा और इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो बन जाएगा ये आपके फेरस, और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, और यहाँ पे सल्फेट इसके साथ में बच जाएगा। अब देखिए आप कि यहाँ पे जो रंगहीन था वो तो रंगीन हो जाएगा, वो तो भूरे रंग का हो जाएगा, भूरा रंग या लालिमा लिए हुए रंग हो जाएगा। और जो नीला था
वो रंगहीन हो जाएगा, इसका कलर ही उड़ जाएगा, ये रंगहीन हो गया। ठीक है, तो देखिए आप, जो रंगहीन था वो तो रंगीन हो गया, और जो रंगीन था वो क्या हो गया, रंगहीन। तो ये कॉपर यहाँ पे रंगीन था, कलर लिए हुए था नीला, लेकिन रंगहीन हो गया। और जो रंगहीन था, जिस पे कोई कलर नहीं था, चमक था, उसकी चमक क्या हो गई, बदल गई। ये भूरा रंग या लालिमा युक्त रंग हो गया, जैसे तांबे का जो कलर होता ना उस टाइप का इस पे चढ़ गया। तो अब देखिए इसमें हम यहाँ पे अगर बात करें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बेटा क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अकेला है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो ऋणायन होते हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं लिखते। कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, यहाँ पे +2 हो जाएगी। यहाँ पे फेरस की क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, और यहाँ कॉपर की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप देखिए कि फेरस जो है वो 0 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है +2 में। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके कि इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो गया। तो हम इसको कहेंगे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। और ये खुद जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो यहाँ पे फेरस क्या है, ये है आपके अपचायक, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपचायक है। दूसरा देखिए कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर की घट रही है यहाँ पे। तो ये कॉपर की अगर ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, ये रिडक्शन हो जाएगा। और इसको हम कहेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो ये कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, वो इसका बेस्ट उदाहरण है। और इसके साथ साथ में ये रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ में ये आपके विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, कि जिसमें जो अधिक क्रियाशील है वो किसी लवण में से कम क्रियाशील को उसके लवण में से हटा देता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, और समझने के लिए, थोड़ी सी बात और समझने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। वो भी हम बात करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का उदाहरण लेके। देखिए हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड, नाम क्या है इसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाई ऑक्साइड। साथ में हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल। और अब देखिए कि इसके अंदर जैसे ही हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो बन गया ये मैग्नीज डाइक्लोराइड, ये बन गया आपके मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस, साथ में क्या बन गया आपके
जल, तो साथ में बन गए आपके जल, ये जी जल, और साथ में क्लोरीन गैस भी बन गई, तो साथ में आपके क्लोरीन गैस भी बन गए। ठीक है, ये क्लोरीन गैस है। अब ये चीज़ें बन चुकी है, अब हम ऐसे करते हैं कि इसको संतुलित कर देते हैं। संतुलित करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन की। मान लो क्लोरीन की संख्या इधर वाली साइड में ज़्यादा है, तो अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे जो है क्लोरीन जो इधर वाली साइड में कितने हैं, 4, और इधर वाली साइड में क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है इधर वाली साइड में 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1। तो हम ऐसे करते हैं कि जो आपका जल है, इसके अगर हम अणु यहाँ पे 2 कर दें तो देखिए ये हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4 अणु हो जाएंगे, और इधर हाइड्रोजन का कितना है, 1। अब इधर हमने 4 कर दिए, तो देखिए आप 4 करने से क्लोरीन के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4, और वैसे ही क्लोरीन के यहाँ पे कितने हैं, 4 ही है। मैग्नीज का यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे मैग्नीज का कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी ये देखो ये 2 ही है। तो देखिए कि मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में मिलकर मैग्नीज डाइक्लोराइड जल और क्लोरीन गैस बनाता है। अब देखिए इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। तो देखिए मैग्नीज ऑक्सीजन पे अकेले पे -2 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -4 चार्ज। तो इसका जो ऑक्सीकरण अंक होगा इसका +4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें मैग्नीज क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 2 पे कितना हो जाएगा, -2, तो मैग्नीज पे कितना हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। अब देखिए ये +4 से किस में जा रहा है, +2 में, तो ये ऑक्सीकरण अंक इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ऑक्सीकरण अंक घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। तो हम लिखेंगे इसका क्या हो गया, अपचयन, ये रिडक्शन हो गया इसका। ठीक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। तो अब देखिए इसके अंदर कि इसमें से जो है Cl का देखो, Cl था यहाँ पे क्या था बेटा, -1, -1 से ये जा रहा है किसमें, 0 में। यहाँ पे इसका 0 होगा, ध्यान रखना। एक जैसे अणु है तो इनका आपस में जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो 0 ही माना जाएगा। अब देखो ये -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो -1 से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है। हम इसको ऐसे लेते हैं कि ये 0 है मान लो, और ऊपर वाली साइड में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे मान लो +3 है, और यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे -2 है। तो जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीकरण अंक क्या है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, ऊपर की ओर ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है। तो इसमें भी क्या देखो, ये -1 से किधर जा रहा है, 0 में, -1 से 0 में जा रहा है तो भी ऑक्सीकरण अंक बढ़ ही रहा है। तो माइनस में घटना भी ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना ही होता है। तो ध्यान रखना, एक का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा यहाँ पे अपचयन।
तो इसका यहाँ पे हो जाएगा आपके ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अपचायक। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो अपचायक कहलाएगा, और जिसका आपके रिडक्शंस होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो इन बातों का आप ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो अपचायक कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो अब हम बात करें इनके अलावा एक दो रिएक्शंस और की, तो भी आपको इस बात का और थोड़ा आइडिया होगा कि इसमें कि प्रत्येक जो भी अभिक्रिया है उसमें आपके रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। जैसे मान लें हमने ले लिया मैग्नीशियम ले लिया और इधर क्लोरीन ले लिया, सपोज करें, तो मैग्नीशियम क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम की अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था देखें बेटा, तो यहाँ पे 0 होगी, और Cl की भी कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँ तो मैग्नीशियम +2 होगा और 2Cl- होगा। तो इसमें देखिए कि ये Mg जो है किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो +2 में जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑक्सीडेशन। और ये किस में जा रही है, माइनस में जा रही है, 0 से माइनस में जा रही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। समझ में आ गई बात। अब देखिए आप कि वैसे तो ये अभिक्रिया क्या है कि ऋणायन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, मुख्य तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, लेकिन इसमें अकेली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा लेगा ही लेगा। अब ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन दे रहा है मैग्नीशियम किसको, क्लोरीन को, तो इसको लेना पड़ेगा। तो जो ले रहा है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और जो दे रहा है उसका खुद का ऑक्सीकरण। तो जो अभिक्रियाएं होती है उसमें ये दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती है, लेकिन इसको दिखाने का थोड़ा ढंग अलग होता है। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया ये ले लेते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है ये 2 भागों में टूटेगा, Ag और Cl2 में। Cl2 में टूटेगा तो आपको पता है यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे ये लगा दिया। अब देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था इसकी देखें तो +1 होगी और इसकी -1 होगी, और यहाँ पे इसकी 0 होगी और इसकी भी 0 होगी। तो देखिए ये जा रहा है किधर, 0 की ओर, तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये जा रहा है किधर, माइनस से बढ़ रहा है, माइनस से 0 की ओर जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। हालांकि ये वियोजन का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शंस के अंदर आपको ये ऑक्सीकरण और अपचयन दर्शाना आना चाहिए उसका, तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगी। अब इसके अंदर हम लेते हैं 2-3 बातें कि इसके अंदर कौन से ऑक्सीकारक होते हैं और कौन से अपचायक होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं। वे पदार्थ जो दूसरों का क्या करे, दूसरों का क्या कर दे, ऑक्सीकरण, क्या कहलाते हैं, जिनका स्वयं का क्या हो जाए, जिनका स्वयं का अपचयन हो जाए,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जिनकी धन संयोजकता में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं मुख्य थे, 2-3 के बारे में। एक तो मान लो कि MnO4 है, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड। फिर आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो है आपके, ये आपका कंसंट्रेट होगा, सांद्र होगा, और ये आपका डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब तनु। और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और आपके H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये कुछ जो है ऑक्सीकरण करने वाले ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। तो अपचायक कि इनके बिल्कुल अपोजिट होंगे, वे पदार्थ जो दूसरों का अपचयन कर दे, जिनका स्वयं का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्यागते हैं, जिनकी धन संयोजकता में क्या होती है, वृद्धि, वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो संक्षारण और विकृत गंधिता पे होगा, जो आपका 19 और 20 होगा। तो तब तक के लिए आप कीजिए इंतज़ार और दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।